अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब। आज की वीडियो में हम बना रहे हैं माश की दाल। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक देचकी या कढ़ाई ले ली और इसमें हमने डाला है ऑयल। यहाँ पे हमने बनास्पति ऑयल यूज़ किया, घी यूज़ किया, सॉरी, ठीक है। और अब हम यहाँ पे इसके अंदर 2 अदद बड़े प्याज हम डाल रहे हैं ना। हमने इसको बहुत बारीक नहीं काटा और हमने इसको बहुत मोटा काटा है। हमने इसको मीडियम काटा। देखें आप इसकी कटिंग देख सकते हैं, मतलब बहुत मोटा भी ना हो और बहुत बारीक भी मत हो। और यहाँ आप इसको फाइनली चॉप भी कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने नॉर्मल साइज़ का प्याज काटा है, ठीक है। यहाँ पे अब हम प्याज को जी अच्छे से फ्राई करेंगे। जब ये हल्का हल्का ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा या इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, यहाँ पे हमने लाल मिर्च, अदरक पाउडर, धनिया पाउडर, अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर, सूखा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, नमक और गरम मसाला यूज़ किया, जो कि हमने बाद में डाल लिया गरम मसाला, ठीक है। और यहाँ पे हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और 4 से 5 हरी मिर्च लिए हैं, ठीक है। जब हमें देखें यहाँ पे प्याज का कलर ब्राउन होना शुरू हो गया था, हमने इसके अंदर इसको टमाटर, हरी मिर्च डाल के थोड़ा सा पकाया है, लाइक 1-2 मिनट के लिए। और अब हमने इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर दिए, ठीक है। मसाले ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर। यहाँ पे मैंने इसके अंदर हल्दी नहीं डाली थी क्योंकि मैं हल्दी डालना भूल गई थी प्लेट के अंदर, तो बाद में यहाँ पे मैंने इसके अंदर हल्दी डाल दी थी। हल्दी डालने के अलावा मैंने इसके अंदर यहाँ पर डाला था 1/4 कप पानी और इसको मैंने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रख दिया था। अगर आपकी जो देचकी है, कुछ देचकी होती है जिनका जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो पतला होता है तो चीज़ जल्दी लग जाती है, उस तरह आप बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रखें। आप नॉर्मल फ्लेम पर इसको रख के ढक दें थोड़ी देर के लिए, जब तक टमाटर वगैरह नरम हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखें मैंने 5 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाया था और यहाँ पे टमाटर नरम हो गए थे और मैं टमाटर को चम्मच की मदद से मैश कर रही थी, मतलब उसको मैश कर रही थी, हाँ मैश ही कर रही थी सारे मसाले को, ठीक है। यहाँ पे देखें हमारा मसाला कितने अच्छे से भून के साथ हम मसाला भुनेंगे, ठीक है। मैश भी करते जाएंगे और साथ साथ हमारा मसाला भी भुनता रहेगा। तो आप देचकी में लगातार चम्मच हिलाती रहिएगा ताकि वो चिपके ना, नीचे मसाला लगे ना, ठीक है। अब हमने इसके अंदर यहाँ पे 2 कप माश की दाल ली है। माश की दाल मैंने भिगो के रख दी थी पहले, लाइक आधा घंटा पहले हमने भिगो के रख दी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसके अंदर माश की दाल डाल रहे हैं। साथ माश की दाल अच्छे से हमने धो के रख देनी ताकि वो थोड़ी सी भीग के अच्छी हो जाए, ठीक है। तो अब हम माश की दाल डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अबाउट 1 से 2 मिनट हम इसको भूनेंगे माश की दाल के साथ, ठीक है। हमने फ़ौरन इसमें सब कुछ डाल के पानी डाल के नहीं रख देना। अच्छा, आप यहाँ पे इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैं आगे बता देती हूँ प्रेशर कुकर में आपने इसको कितनी देर बनाना है। देखें ये इसका ना देचकी का जो नीचे वाला था वो हल्का था या पतला था, तो ये मसाला नीचे हल्का हल्का लग रहा था। और ये मैं अपने घर नहीं बना रही थी, ये मैं अपनी आंटी के घर गई थी तो मैं वहाँ पे खाना बना रही थी, ठीक है। तो जी अब मैंने इसके अंदर पानी डाला। अब दाल का भी हिसाब है, कुछ दालें होती हैं वो बहुत जल्दी कुक हो जाती हैं और कुछ होती हैं काफ़ी टाइम लेती हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने पहले 1/4 कप डाला था पर वो दाल हुई नहीं, तो फिर मुझे इसके अंदर आधा कप और पानी डालना पड़ा। तो मैंने इसके अंदर ये सारा पानी डाला था, ठीक है। फिर उसको मैंने ढक दिया था और उसको हल्की आंच पर पकने दी थी क्योंकि हमारी दाल गल गई थी, ठीक है। और यहाँ पे साथ जी रोटी और पराठा बना था और ये थी हमारी दाल की, जी यहाँ पे हमारी दाल रेडी हो गई थी। अच्छा, अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बना रहे तो आप इसको 5 मिनट तक पकाएंगे, मतलब सीटी आने के 1 से 3 सीटी आने तक आप इसको पकाएंगे और जी आपकी दाल रेडी हो जाएगी, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, देखिए हमारी दाल की लुक कितनी अच्छी आ रही है। तो जी ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।